गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं सुनीता सैनी हिंदी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बच्चों क्या पढ़ेंगे? ऐसे अणतक। आपने प्रीवियस क्लास में भी ऐसे अणतक पढ़ा हुआ है। ऐसे अणतक आपने पिछली कक्षा में मिलान किया था। सही अक्षर पर गोला लगाया, सही चित्र पहचान कर सही अक्षर लिखा। अब एक बार हम इसका रिवाइज करते हैं। ऐसे अनार, इसको हम बच्चों कैसे बनाते हैं? लुक एट द बोर्ड एवरीवन। ऐसे अनार। पहले क्या बनाया? कर्व, फिर सेकंड कर्व, फिर स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। क्या बनाइए? ऐसे अनार। ऐसे अनार। बच्चों देखो, ऐसे अनार। लुक एट द बोर्ड एवरीवन। ऐसे अनार। ऐसे अनार भी होता है और ऐसे अमरूद भी होता है। अमरूद आप लोग खाते हैं ना? ऐसे अनार और ऐसे अमरूद और ऐसे अदरक। अदरक क्या होती है बच्चों, आपको पता है? पता है आपको बच्चों अदरक क्या होती है? अदरक अब क्या होती है? चाय बनाते हैं ना, उसमें क्या डालते हैं? अदरक। ऐसे अदरक। ऐसे अनार भी होता है, ऐसे अमरूद भी होता है और ऐसे अदरक भी होती है। तो इसको ऐसे अनार को हमने बनाना भी सीखा और ऐसे अदरक ऐसे क्या होता है वो भी सीखा हमने। और आ से आम। आ से क्या होता है बच्चों? आ से आम। आ से आम कैसे बनाते हैं? पहले कर्व बनाया, फिर सेकंड कर्व बनाया, स्लीपिंग लाइन बनाई, स्टैंडिंग लाइन। ये तो है ए में एक स्टैंडिंग लाइन और बनाते तो क्या बन गया? आ से आम। क्या बन गया ये? आ से आम। आ से आम। आम किस कलर का होता है बच्चों? पीले कलर का। आम सभी बच्चे खाते हैं ना? आ से आम। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। आ से आम। और आ से आम के बाद आ से आग भी होती है और आ से आलू। आप सभी लंच बॉक्स में आलू की सब्जी लेके आते हैं ना? क्या होती है? आ से आलू सब्जी बनती है ना आलू से। तो आ से आम सीखा। आ से आग भी होती है और आ से आलू भी होता है। आ से 3 अक्षर बन सकते हैं और बहुत सारे अक्षर भी बन सकते हैं, लेकिन हम 3 अक्षर बताने वाली हूँ। आ से आम, आ से आग और आ से आलू। तो आ से आम कैसे बनता है अभी फिर से रिपीट करते हैं। स्लीपिंग लाइन, फिर कर्व बनाया, फिर एक कर्व और बनाया, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, फिर से स्टैंडिंग लाइन। ये लाइनें आप पढ़ चुके हैं ना, आप सभी को पता है ना। कर्व, कर्व भी आप पहले पढ़ चुके हैं। तो कर्व, फिर सेकंड कर्व, स्लीपिंग लाइन, 1 स्टैंडिंग लाइन एंड सेकंड स्टैंडिंग लाइन। आ से आम। क्लियर? सब सारे बच्चों को समझ में आया ना? ऐसे अनार और ऐसे आ से आम। ऐसे अनार तो ऐसे अनार में एक टेल नहीं होती और आ से आम में क्या होती है? एक टेल लगा देते हैं। ये तो होता है ऐसे अनार और आ से आम। अब आ से आम के बाद क्या आता है? छोटी ई से इमली। इमली, छोटी ई से इमली। अब इमली को हम कैसे बनाते हैं? छोटी ई से इमली, स्लीपिंग लाइन, फिर हाफ स्टैंडिंग लाइन, फिर हाफ कर्व बनाया, फिर सेकंड कर्व बनाया और इसको फोल्ड किया। क्या हो गया? ये छोटी ई से इमली। एक बार फिर से बताती हूँ मैं आपको। छोटी ई से इमली, स्लीपिंग लाइन, हाफ स्टैंडिंग लाइन, कर्व, फिर हाफ कर्व, फिर इसको फोल्ड किया। छोटी ई से इमली। अब छोटी ई से इमली। इमली कैसी होती है बच्चों? खाने में क्या होती है? खट्टी। और कैसे रंग की होती है? हरे रंग की। सारे बच्चे एक साथ देखेंगे। छोटी ई से इमली और
ई से इमली के बाद क्या होती है? इमारत। इमारत क्या होती है? आप सभी को पता है क्या होती है इमारत? इमारत क्या होती है? ई से इमली तो आपने पढ़ा था, तो ई से इमारत क्या होती है? घर होता है। ई से इमारत, जो बड़ी बिल्डिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? इमारत। और इंद्रधनुष, ई से इंद्रधनुष। मैंने आपको बताया इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं बच्चों? 7 रंग। सारे बच्चे एक साथ बोलेंगे, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ई से क्या होता है? इमली, ई से इमारत और ई से इंद्रधनुष। और इंद्रधनुष कब बनता है बच्चों? आपको पता है इंद्रधनुष कब बनता है? जब बारिश आती है ना, तब क्या बनता है? आसमान में इंद्रधनुष बनता है। क्लियर? ई से इमली, ई से इमारत और ई से इंद्रधनुष। और आपने ई से इमली बनाना भी सीख लिया। अब आपको ई से इमली बनाने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपको एक बार और रिपीट कर देती हूँ। ई से इमली, इमली क्या है? थोड़ी इसको क्या फोल्ड करना होता है, तो आप इजीली बना नहीं सकते। तो एक बार और रिपीट करती हूँ मैं। पहले क्या बनाई? स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन हाफ, फिर कर्व बनाया, फिर हाफ कर्व और बनाया, फिर इसको फोल्ड किया। क्या बन गया? ई से इमली। यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आया ना? सारे बच्चे एक साथ बोलेंगे, सबको कैंडी भी मिलेगी और प्राइज भी मिलेगा। ओके? अब ई से इमली के बाद क्या आता है? बड़ी ई से ईख। बड़ी ई से ईख क्या होती है? बड़ी ई से ईख। ईख होता है गन्ना। गन्ना सब लोग खाते हैं ना? ई से ईख। और ई से ईदगाह और ई से ईट। ईट से क्या बनती है आपको पता है? इमारत। इमारत जब अब घर बनाते हैं तो ईंटों से बनता है ना घर। सारे बच्चों को पता है ना ईंट किस कलर की होती है? किस कलर की होती है? सारे बच्चे बताएंगे लाल रंग की होती है ईंट। तो मैं आपको बड़ी ई से ईख बनाना बताऊंगी। ई से इमली की तरह बनती है वो, लेकिन उसमें क्या टेल लगती है। वो तो ई से इमली में टेल नहीं लगती, और बड़ी ई से ईख में क्या होता है? टेल लगती है। तो स्टैंडिंग लाइन, फिर हाफ कर्व बनाया, फिर सेकंड कर्व बनाया, फिर इसको फोल्ड किया। इमली में अपन टेल नहीं लगाते, और ईख में क्या होती है? ये टेल लग जाती है। जैसे कर्व बनाते हैं ना, ऐसे टेल लग जाती है इसमें। क्या बन गई? बड़ी ई से ईख। बड़ी ई से ईख। एक बार और रिपीट करती हूँ, ई से ईख। आप लोग बना नहीं पाते हैं ना, आप बोलते हो मैम हमसे बनती नहीं है ईख। तो कैसे बनाते हैं? पहले स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर कर्व बनाया, फिर इसको फोल्ड किया, फिर एक बार इसको फोल्ड किया, और इसमें क्या बनाई? कर्व वाली टेल। क्या बन गई? बड़ी ई से ईख। बड़ी ई से ईख के बाद क्या आता है? छोटा ऊ से उल्लू। छोटा ऊ से उल्लू। छोटा ऊ से उल्लू कैसे बनता है? पहले स्लीपिंग लाइन, फिर हाफ कर्व बनाया, फिर एक कर्व और बनाया। क्या बन गए? छोटा ऊ से उल्लू। छोटा ऊ से उल्लू। उल्लू आप लोग कहते हो ना, छोटा ऊ से उल्लू। उल्लू क्या होता है? उल्लू को कब दिखाई देता है? रात को। बोलते हैं ना नाइट बर्ड क्या होता है? नाइट बर्ड आप लोग बोलते हैं ना उल्लू, तो इसको क्या बोलते हैं? नाइट बर्ड क्या होता है? उल्लू। इसको रात में दिखाई देता है, तो इस छोटा ऊ से उल्लू। और छोटा ऊ से 3 अक्षर बन सकते हैं, बहुत सारे अक्षर बन सकते हैं, लेकिन मैं आपको 3 बताने वाली हूँ। उल्लू, छोटा ऊ से उल्लू, उस्तरा और उड़न खटोला। उड़न खटोला क्या होता है आपको पता है? आसमान में चलता है ना उड़न खटोला, जैसे एरोप्लेन होता है ऐसे उड़न खटोला होता है। छोटा ऊ से उल्लू। तो एक बार और रिवाइज करती हूँ मैं आपको बनाने के लिए। छोटा ऊ से उल्लू, पहले स्लीपिंग लाइन, फिर कर्व बनाया, फिर एक कर्व और बनाया। क्या बन गया ये? छोटा ऊ से उल्लू। यहाँ तक आया सारे बच्चों को समझ में? ओके। अब छोटा ऊ से उल्लू के बाद क्या आता है? बड़ा ऊ से ऊन। बड़ा ऊ से क्या होता है? ऊँट भी होता है। बड़ा ऊ से ऊँट, बड़ा ऊ से ऊन और बड़ा ऊ से ऊषा। ऊँट क्या होता है आपको पता है?
जो कैमिल होता है ना, इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं, कैमिल। कैमिल और हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊँट। आप सभी को पता है, इंग्लिश में पता होगा कैमिल। अब हिंदी में क्या होता है, बड़ा उसे ऊँट। इसको कैमिल को क्या बोलते हैं, ऊँट। और ऊन, ऊन क्या होता है, ऊन से हम सर्दियों के कपड़े बुन सकते हैं। क्या होता है ये, ऊन। छोटा, बड़ा उसे ऊन, बड़ा उसे ऊँट, बड़ा उसे ऊन और बड़ा उसे उषा। उषा क्या होता है बच्चों, आपको पता है क्या होता है, सूरज होता है। इसको क्या बोलते हैं हम, उषा। सुबह निकलता है जिसको हम बोलते हैं ना सूरज, उषा। अब छोटा उसे उल्लू, बड़ा उसे ऊन, इसके बाद क्या आता है, री से ऋषि। ऋषि आपने पहले कक्षा में नहीं किया था, अब मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे बनता है री से ऋषि। इसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी लेकिन आप बना पाएंगे। पहले स्लीपिंग लाइन, उसके बाद क्या, ये स्टैंडिंग लाइन, फिर ये कौन सी है, स्लैंटिंग लाइन, एक ऊपर स्लैंटिंग लाइन, उसके बाद फिर स्लैंटिंग लाइन। क्या बनाया पहले, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, फिर स्लैंटिंग लाइन। अब इसको यहाँ से स्लीपिंग लाइन, फिर इसको फोल्ड करके फिर बनाएंगे कर्व। क्या बन गया, री से ऋषि। इसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी लेकिन आप बना पाएंगे। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ मैं, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, फिर स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, फिर इसको जैसे इमली में फोल्ड करते हैं ना, इसको फोल्ड किया, स्लीपिंग लाइन, फिर इसको कर्व बनाया। अब आप लोग एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बनाना आ जाएगा और मैं आपकी हेल्प करूँगी इसको बनाने में। ठीक है स्टूडेंट्स, री से ऋषि, री से ऋषि और री से ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या होता है, एक किताब होती है जिसमें क्या होता है, वेदों के बारे में लिखा हुआ होता है। अभी आप छोटे हैं तो इसलिए आपको नहीं पता क्या होता है ऋग्वेद। ऋग्वेद होता है एक ग्रंथ। अभी आप छोटे हैं इसलिए आप समझ नहीं पाएंगे, मैं आपको इतना ही बताऊंगी, री से ऋषि और री से ऋग्वेद और री से ऋषभ। री से ऋषि, री से ऋग्वेद यानी ग्रंथ और री से ऋषभ। ए से एड़ी, आपने पढ़ी थी ए से एड़ी। ए से एड़ी भी होती है और काउंटिंग वाला एक भी होता है और एक तारा भी होता है। तो एक तारा आपको पता है क्या होता है, एक तारा एक बजाने वाला यंत्र होता है। एक तारा, इससे हम किसी भी तरह की आवाज़ निकाल सकते हैं। क्या होता है, एक तारा। और काउंटिंग वाला क्या होता है, जो 1 होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, एक। और ए से एड़ी, ए से एड़ी आपको पता है ना क्या होती है, ए से एड़ी। इसको ए से एड़ी को मैं बनाना बताती हूँ कैसे बनती है। स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर इसको स्लैंट में फोल्ड किया, फिर स्टैंडिंग, फिर स्लीपिंग में फोल्ड किया इसको। ये क्या हुई, ए से एड़ी, ए से एड़ी। स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और ये स्लैंटिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन और इसको स्लैंट को फोल्ड किया। ए से एड़ी, ए से एड़ी, ए से एक तारा, ए से एक काउंटिंग वाला और ए से एड़ी। यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आया ना। अभी सबसे सुनूंगी सारे बच्चों से मैं, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। ए से एड़ी, और ए से एड़ी के बाद क्या आता है, आई से ऐनक, आई से ऐरावत और ऐसे ऐलान। आई से ऐनक, ऐनक तो आपने पढ़ा हो, देखा होगा क्या होता है, आई से ऐनक आँखों पे लगाते हैं, ऐनक यानी कि चश्मा। क्या होता है, आई से ऐनक जो कहाँ लगाते हैं, आँखों पे। क्या होता है, आई से ऐनक यानी चश्मा। और ऐरावत, ऐरावत क्या होता है, हाथी, बड़ा वाला हाथी होता है, क्या बोलते हैं, ऐरावत। ये बड़ा होता है इसलिए क्या बोलते हैं इसको, ऐरावत। इसको हाथी भी बोलते हैं और ऐरावत भी बोल सकते हैं हम। ऐलान, ऐलान क्या होता है आपको पता है, ऐलान नहीं पता आपको,
एक बार रिपीट कर देती हूँ, ऐलान क्या होता है? ऐलान होता है एक ढोल, जिससे हम जैसे गाँव में हम जाते हैं तो किसी बात की हमें सूचना देती होती है ना, तो हम इससे क्या कहते हैं? घोषणा करते हैं। जैसे कहीं कोई बड़ा नेता आता है तो गांव के जो लोग होते हैं वो ढोल को बजा के घोषणा करते हैं, उसको ढोल को बजाकर कि आज हमारे गांव में कोई आने वाला है। तो इससे क्या क्या बोलते हैं? ऐलान। ऐलान होता है घोषणा, घोषणा होती है। ओके। अब होता है औ से ओ से ओखली, ओ से ओखली, ओ से ओम और ओ से ओस। ओस क्या होती है? एक बूंद होती है। ओस क्या होती है? एक बूंद। और ओ से ओखली, ओ से ओखली में बनाना बताती हूँ आपको। स्लीपिंग लाइन, फिर कर्व, फिर एक कर्व और ये कौन सी लाइन हुई? स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर इसमें टेल लगाइए। ओ से ओखली क्या होगी? ओ से ओखली। ओ से ओखली एक बार और रिपीट करती हूँ आपको कैसे बनती है। स्लीपिंग लाइन, फिर एक कर्व बनाया, फिर दूसरा कर्व बनाया, स्लीपिंग लाइन, फिर क्या हुई है? स्टैंडिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन। इसको आ की मात्रा भी बोल सकते हैं। अभी आप आगे इस क्लास में सीखेंगे आ की मात्रा। ये क्या होगी? इसको टेल बोलते हैं अभी, फिर आगे इसको क्या बोलेंगे? आ की मात्रा। फिर इसमें टेल लगा के इसको क्या किया? फोल्ड किया। ओ से ओखली, ओ से ओखली, ओ से ओम और ओ से ओस यानी बूंद। ओ से ओखली के बाद क्या आता है? औ से औरत, औ से औरत और औ से औजार और औ से औषधि। औरत तो आपको पता है, औरत होती है मम्मी। आप बोलते हैं ना मेरी मम्मी कितनी अच्छी खाना बनाती, यम्मी यम्मी। क्या होती है? औ से औरत। औ से औजार, औजार क्या होते हैं? औजार में जैसे औजार होते हैं, जैसे उसमें होते हैं एक, आप छोटे बच्चे उसमें नहीं जाएंगे, पे वो होते हैं औजार। औजार अपन काम में ले सकते हैं, जैसे प्लास होता है। और औजार के बाद होती है औषधि। औषधि क्या होती है? एक तरह की दवा। औषधि क्या होती है? दवा। औ से औरत, औ से औजार और ओ से औषधि। अब इसको बनाना सीखेंगे। औ से औरत, स्लीपिंग लाइन, फिर कर्व बनाया, फिर एक कर्व और बनाया, इसको फोल्ड किया। स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, एक टेल इसमें लगाई और एक इसमें, दोनों में एक एक टेल लगती है। ओ से ओखली में तो एक टेल लगती है और औ से औरत में दो टेल लगती है। औ से औरत एक बार और सिखाती हूँ मैं आपको, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। एक कर्व बनाया, फिर एक कर्व और बनाया, इसको फोल्ड किया। ये कौन सी लाइन हुई? स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, फिर इसमें फोल्ड किया इसको टेल को, फिर एक बार इसको फोल्ड किया। इसमें दोनों में लगती है टेल और ओ से ओखली में एक टेल लगती है और औ से औरत में दो टेल लगती है। अब अंग से अंगूर, औ से औरत के बाद क्या आता है? अंग से अंगूर। अंग से अंगूर को कैसे बनाते हैं? स्लीपिंग लाइन, फिर कर्व बनाया, फिर एक कर्व और बनाया, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और यहाँ एक डॉट लगाया। क्या होता है? अंग से अंगूर, अंग से अंगूर, अंग से अंगूर, अंग से अंगूठी और अंग से अंगार। अंग से अंगूर किस कलर का होता है? हरे कलर का। आप फ्रूट पढ़ते हैं ना, फ्रूट कैसे बोलते हो? ग्रेप्स। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रेप्स। ग्रेप्स क्या होते हैं? अंगूर। किस कलर का होता है ये? हरे रंग का। और अंग से अंगूठी, अंगूठी को कहाँ पहनते हैं? फिंगर में डालते हैं अंगूठी। और ऐसे अंगार, अंगार क्या होती है? एक आग की तरह होती है अंगार। अंग से
अंगूर, एक बार और रिपीट करते हैं इसको, अंग से अंगूर, स्लीपिंग लाइन, एक कर्व बनाया, फिर कर्व को इधर फोल्ड किया, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और डॉट लगाया। क्या हो गए? अंग से अंगूर। यहाँ तक आया बस सारे बच्चों को समझ में? सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे और मैं ब्लैक बोर्ड पे एक एक बच्चे से लिखवाऊंगी और उस पर सर्किल करवाऊंगी कि ये कौन सा वर्ण है। अब अंग से अंगूर के बाद क्या आता है? अणे खाली। ए क्या होता है? खाली। ए खाली का मतलब क्या होता है? ऐसे खाली, बच्चों बजाओ ताली। ऐसे अनार भी होता है, ऐसे तो ऐसे अणे तक, और ए क्या होता है? बिल्कुल खाली होता है, ठीक है? ऐसे खाली, बच्चों बजाओ ताली। अब एक बार और रिपीट करते हैं इसको, ऐसे अनार, ऐसे अमरूद, ऐसे अदरक, ऐसे अनार, अमरूद और ऐसे अदरक, आ से आम, आ से आग और आ से आलू, छोटी ई से इमली, छोटी ई से इमारत और छोटी ई से इंद्रधनुष, बड़ी ई से ईख, बड़ी ई से ईदगाह और ईंट, ई से ये छोटी ई और ये बड़ी ई, छोटी ई में टेल नहीं लगती और बड़ी ई में क्या लगती है? टेल, इसलिए इसको बड़ी बोलते हैं। बड़ी ई से ईख, बड़ी ई से ईदगाह और बड़ी ई से ईंट, छोटा ऊ से उल्लू, छोटा ऊ से उस्तरा और छोटा ऊ से उड़न खटोला, बड़ा ऊ से ऊँट, बड़ा ऊ से ऊन और बड़ा ऊ से ऊषा, छोटा ऊ से उल्लू में टेल नहीं लगती और बड़ा ऊ से ऊन में क्या लगती है? टेल लगती है। इसको टेल नहीं लगती इसलिए क्या होता है? ये छोटा, और इसमें टेल लग जाती है, बड़ा ऊ से ऊन। और ये री से ऋषि। ऋषि बनाने में आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन थोड़े दिनों में आप बनाना अच्छे से सीख जाएंगे। आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा और मैं यहाँ पे भी आपको प्रैक्टिस करवाऊँगी। एक बार और करवाती हूँ मैं आपको री से ऋषि की। जैसे इमली में आपको प्रॉब्लम आती थी ना, अब आप सीख चुके हैं, तो री से ऋषि में एक दो बार प्रॉब्लम आएगी आपको, बाकी आप सीख जाएंगे। पहले क्या बनाई? स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, फिर स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन को फोल्ड किया, जैसे इमली में करते हैं ना फोल्ड, इसको हल्का सा फोल्ड किया, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर क्या बनाया? कर्व। एक बार और रिपीट करते हैं इसको, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लैंटिंग लाइन, फिर स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, फिर इसको फोल्ड किया, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर क्या बनाया? कर्व। क्या बन गए? री से ऋषि। री से ऋषि। मैं आपको प्रैक्टिस करवाती रहूँगी, जैसे इमली की करवाई थी ना, ईख और इमली की, ऐसी ऋषि भी आपको बनाना आ जाएगा, ठीक है? री से ऋषि के बाद क्या आता है? ए से एड़ी। ए से एड़ी, ए से क्या होता है? एड़ी भी, और ए से एक, काउंटिंग वाला, एक और एक तारा। आई से ऐनक, दादाजी लगाते हैं ना चश्मा, ऐनक, उसको ऐनक बोलते हैं चश्मे को। ऐसे ऐनक, ऐरावत और ऐसे ऐलान। और ऐसे ऐनक के बाद क्या आता है? ओ से ओखली, ओखली, ओ से ओम और ओ से ओस, ओस, ओ से ओखली। ओ से ओखली के बाद क्या होता है? औ से औरत, औ से औरत, ओ से औजार और औ से औषधि। आप लोग राइम्स गाते हैं ना, औ से औरत मेरी मम्मी खाना बनाती यम्मी यम्मी, तो क्या होती है? औ से औरत, और औ से औजार और ओ से औषधि। ओ से ओखली में तो एक टेल होती है और औ से औरत में क्या होती है? दो टेल। ओ से ओखली और औ से औरत, इसमें एक टेल लगती है और इसमें क्या लगती है? औ से औरत में दो टेल। औ से औरत के बाद तक क्या आता है? अंग से अंगूर। अंग से अंगूर भी होता है, अंग से अंगूठी भी होता है और अंग से अंगार भी होता है। और अंग से अंगूर के बाद क्या आता है?
ऐसे खाली, ऐसे शब्द सो बना सकते हम, लेकिन अभी आप आगे पढ़ेंगे वो वाले शब्द, अंग से ए खाली वाले शब्द बन सकते हैं, बहुत सारे शब्द बनते हैं, लेकिन अभी अब आगे जब मात्राओं का ज्ञान होगा ना आपको, आगे पढ़ेंगे इसके बाद, ऐसे अणे के बाद। यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आया ना, ऐसे अणे तक सारे बच्चे अपने नोटबुक में इसको क्या करेंगे, नोट डाउन यानी कि लिखेंगे। इस वर्क को मैं कल चेक करूँगी। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आपको? आपके पास सभी के पास बुक है तो आप बुक में से ऐसे अणे तक पढ़ सकते हैं, और जो कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको बता दूँगी, दोबारा से रिवाइज करेंगे फिर इसको। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ओके, जो सबसे अच्छा वर्क करके लेके आएगा उसको प्राइज़ भी मिलेगा, कैंडी मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू, बाय बाय।